इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है कि ये संतुष्ट नहीं हो सकता। साइकिल है, पहले तो ये भगवान एक साइकिल हो जा, साइकिल होगी, फिर थोड़ा गुजारा ठीक होते नो कहे भगवान एक मोटरसाइकिल हो जा, वो मोटरसाइकिल का भी मान ले बहुत हो गया। फिर नो सोचा है एक कार हो जा, सारा परिवार एक में घूमने चले, मौज हो जाए। फिर कार हो जा तो अच्छा, थोड़ा बहुत धंधा किसी का ठीक है तो कार ले ली लाख रुपए की, 2 लाख की। फिर और थोड़ा सा ब्योत यानी कोई स्थिति ठीक हो जाती है वित्तीय हालत, फिर नो का 20 लाख की गाड़ी लूंगा। अरे तेरा गजब हुई हो, इसका कितना फिर हेलीकॉप्टर लूंगा, उस हेलीकॉप्टर में गिर कर उड़े मरा पावा, गधा बना पावा। जो काम करना था वो किया को नहीं, भक्ति की नहीं। अब परमात्मा क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान अभी तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ, और इसके ना प्राप्त होने से तू ना जाने कितनी बार राजा बना, और क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। होय होय, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा बनकर भी तेरे मन की संतुष्टि नहीं हुई। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओए होए, ईश जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव की भी मृत्यु होती है, ये भी जन्म मृत्यु में है। अब ये भगवान की पदवी प्राप्त है और इसके बाद ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। क्योंकि देवी भागवत 3रे स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 123 पर विष्णु जी दुर्गा की महिमा बताते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, और मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही से, हमारी उत्पत्ति हम आपसे ही जन्म हुआ है। हम नित्य नहीं, हमारा आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करती है। शंकर भगवान कहता है, दुर्गा हे माता, जब आपसे ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ है, विष्णु भी आपसे जन्म हुआ, तो ये तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। देवताओं की पूजा करके, विष्णु जी की पूजा करके, विष्णु जी के लोग को यहाँ ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है इन तीनों देवताओं की तुलना में। कहते वहां उस लोक में जाकर भी अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वापस आया, और ब्रह्म लोक में जाकर भी तू वापस आया। ब्रह्म की साधना करके भी तो 84 लाख योनि में आया, अपने पुण्य क्षीण करके। असंग जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जैसे एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चतुर्युगी होता है। एक चतुर्युग में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इनका कुल योग बनता है वर्षों का 43,20,000 वर्ष। ये एक चतुर्युग का, और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, एक डे, और इतनी ही नाइट। 1008 वर्ष का दिन, 1008 वर्ष की रात। इसको लंप संप स्वाभाविक इसको 1000 वर्ष, 1000 चतुर्युग मानते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, और 30 दिन रात का एक महीना बनता है, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। वैसे इस प्रकार ये जो वर्ष बना, ऐसे 100 वर्ष की आयु तुरा गजब हो। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष हो, और फिर 60 चतुर्युग का 60,000 चतुर्युग की दिन रात हुई।
मेरे ख्याल में गिनती भूल जाओगे, इतना तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। और फिर 7 विष्णु ब्रह्मा मर जाएंगे, उसके बाद एक विष्णु जी की मृत्यु, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। इसकी इतनी लंबी आयु है। और 70,000 ये शिव मर जाएंगे, तब सदा शिव ये काल रूपी ब्रह्म, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, ये ऐसे मरता है। ब्रह्मलोक में मृत्यु होती है काल की, ब्रह्म की। ये एक ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में पूरा विनाश हो जाता है, कोई प्राणी नहीं रहता। ये लोक समाप्त नहीं होते, इन पर कोई प्राणी नहीं रहता। और इसके बाद ये दूसरे ब्रह्मांड में नए सिरे से ऐसे ही स्वयं ये दुर्गा और ब्रह्म, ये आत्माएं नहीं बदलती, ये अपने शरीर बदल लेते हैं। इनमें एक शक्ति दी है प्रभु ने, ये अपने शरीर को स्वयं स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं, ये भी स्वयंभू कहलाते हैं। और फिर उसके बाद ये तीन दोनों मिलकर के अपने 3 पुत्र पैदा करते हैं, उनका नाम, उनको रजोगुण सतोगुण तमोगुण बना करके एक एक को फिर अपना सारा कार्यभार संभाल देते हैं। तो जो 70,000 जब शिव मर गए, एक ब्रह्म मरा, उस एक ब्रह्म यानी काल की मृत्यु को एक युग कहते हैं परब्रह्म का। ओए होए, एक युग कहते हैं परब्रह्म का। और 1000 युग परब्रह्म का, कुल 1000 चतुर्युग नहीं, 1000 युग परब्रह्म की एक दिन और इतनी ही रात, यानी ऐसे ही 30 दिन रात का उसका एक महीना, और 12 महीने का वर्ष, और परब्रह्म की फिर 100 वर्ष की आयु। वो तरह की। और फिर वो परब्रह्म भी मरे, अक्षर पुरुष भी मरे, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है कि 2 भगवान मानित गिने जाते हैं, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, अर्थात सर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष का नाम अर्थ भी अविनाशी भगवान होता है। इस परब्रह्म को भी अविनाशी माना जाता है, लेकिन ये भी अविनाशी नहीं है। उसका प्रमाण दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में जो पुरुषोत्तम सही सच्चा भगवान श्रेष्ठ प्रभु, वो इन दोनों से, ब्रह्म और परब्रह्म से, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से कोई और है, और वही परमात्मा इति उदाहरते उसको भगवान कहा जाता है। यह लोग तरम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर के 20 तक प्रमाण दिया है कि ये परब्रह्म का जो एक परब्रह्म का 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि परब्रह्म के एक दिन में 1000 वर्ष का दिन होता, 1000 युग का, चतुर्युग नहीं है उसमें, 1000 युग का परब्रह्म का दिन होता है, इतनी रात होती है। और उसके दिन में ये सभी, उसके दिन के समय में ये सभी प्राणी, ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों के प्राणी, उसके 7 संग ब्रह्मंडों के प्राणी, और वो परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। परब्रह्म के अपने निज स्थान पर सबको रख दिया जाता है। रात्रि जब पूरी हो जाती है, दिन के समय उनको फिर जन्म दिया जाता है। ऐसे कहते हैं। फिर 1000 युग, ऐसे ही 100 वर्ष उस ब्रह्म के होते हैं। फिर लिखा 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि इस अव्यक्त से, परब्रह्म से भी जो दूसरा अव्यक्त भाव है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव में विनाशी है। वही 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि 16वें श्लोक में वर्णित उन दोनों भगवानों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से, ब्रह्म और परब्रह्म से भी कोई और परमात्मा है जो वास्तव में अविनाशी है। वो तेरा गजब हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत तेरे कान नहीं लगा, अर्थात उसका ज्ञान तुझे सुनने को प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक स्वर्ग नरक को कहते हैं और भीष्ट कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, जैसे आपने देखा भी महावीर जैन जी की दुर्गति, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, फिर नरक गया,
ना जाने कितनी योनियां बुरी बुरी भोगी। दोजक भयस्त सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है कि ये संतुष्ट नहीं हो सकता। साइकिल है, पहले तो ये भगवान एक साइकिल हो जा, साइकिल होगी, फिर थोड़ा गुजारा ठीक होते नो कहे भगवान एक मोटरसाइकिल हो जा, वह मोटरसाइकिल का भी मान ले बहुत हो गया। फिर नो सोचा है एक कार हो जा, सारा परिवार एक में घूमने चले, मौज हो जाए। फिर कार हो जा तो अच्छा, थोड़ा बहुत धंधा किसी का ठीक है तो कार ले ली लाख रुपए की, 2 लाख की। फिर और थोड़ा सा ब्योत यानी कोई स्थिति ठीक हो जाती है वित्तीय हालत, फिर नो कह 20 लाख की गाड़ी लूंगा। अरे तेरा गजब वही हो, इसका कितना फिर हेलीकॉप्टर लूंगा, उस हेलीकॉप्टर में गिर कर उड़े मरा पावा, गधा बना पावा। जो काम करना था वो किया को नहीं, भक्ति की नहीं। दोजक भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमर अस्थान। कोई तत्वदर्शी संत मिले तो यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त करके एक परमात्मा पर आधारित कर देगा। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद यानी शास्त्र अनुकूल पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की विधिवत पद्धति साधना के करने से उस पद को 15वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के ज्ञान के आधार पर साधना करने के बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ की अंतिम साधना है, 4 मुक्तियां मानी गई हैं, और 4 मुक्तियों के प्राणी भी फिर वापस 84 लाख योनियों में आते हैं। कहते हैं वहां जो सुख तुम्हें यहाँ की 4 मुक्तियों में मानते हो, वहां तो तेरे चरणों में पड़े रहेंगे वो सुख सतलोक में। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। सत साहे।